क्या आपने कभी आईने में खुद को देखा है और ये सोचा है कि मैं अभी जो हूं, क्या मैं सच में यही बनना चाहता था? आपके चेहरे पर थकान है, आंखों में वो चमक नहीं है, शरीर में वो ताकत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा भी जैसे धीरे धीरे बुझ रही हो। और यहीं से शुरू होती है ब्रह्मचर्य की असली कहानी। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, बल्कि ये वो तपस्या है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, इतनी तेजी से कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर ब्रह्मचर्य आपको कितनी जल्दी बदलता है? क्या वाकई कुछ दिनों में फर्क दिखने लगता है, या इसके लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है? यही रहस्य आज हम खोलने वाले हैं। सोचिए, एक लड़का जो हर दिन अपनी इच्छाओं में फंसकर अपनी ही ऊर्जा बर्बाद करता था। उसकी आंखों में कोई आत्मविश्वास नहीं था, उसके कदमों में कोई ठहराव नहीं था। लेकिन जब उसने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसके चेहरे की आभा बदल गई, उसकी आवाज में गहराई आ गई, और उसके अंदर से निकलने वाला आत्मविश्वास सबको चौंकाने लगा। अब सवाल उठता है, ये बदलाव आखिर कैसे और इतनी जल्दी हुआ? ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक नियम है। जब आप अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को बर्बाद करना बंद कर देते हैं, तो वही ऊर्जा आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को निखारने लगती है। जिस बीज में जीवन की शक्ति छुपी होती है, वही जब सुरक्षित रहता है तो पूरा पेड़ मजबूत होता है। लेकिन अगर वही बीज हर रोज मिट्टी में गिरकर सड़ जाए तो कोई पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता। यही इंसान के जीवन पर भी लागू होता है। पहले कुछ दिनों में ही आपको महसूस होगा कि आपकी नींद गहरी होने लगी है, दिमाग पहले से ज्यादा शांत है, और छोटी छोटी बातों पर जो चिड़चिड़ापन था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। आपका शरीर जैसे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, जैसे किसी टूटी हुई मशीन में अचानक से करंट वापस आ जाए और वो अपनी असली ताकत दिखाने लगे। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। ब्रह्मचर्य के शुरुआती दिन आसान नहीं होते। आपका दिमाग, आपकी आदतें और आपका वातावरण सब मिलकर आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो, जैसे कोई पुरानी आदत आपको जकड़कर नीचे गिराना चाहती हो। और यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है। बाहर से शायद अब भी आप उतने बदलते हुए नजर न आए, लेकिन अंदर से आपके न्यूरॉन्स, आपकी नसें और आपकी जीवन शक्ति का हर अंश एक नए इंसान को गढ़ रहा होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कितने दिनों में असर दिखेगा, तो सच ये है कि असर पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। जिस क्षण आपने ठान लिया कि अब मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उसी क्षण से आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन बदलाव को देखने के लिए धैर्य चाहिए। पहले हफ्ते में आपकी आंखों की थकान कम होगी, दूसरे हफ्ते में आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, तीसरे हफ्ते तक आपके दोस्त और परिवार नोटिस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। और अगर आप 1 महीने भी टिक गए तो आपकी चाल, आपकी आवाज और आपकी सोच सब बदलने लगेगी। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। आप महसूस करेंगे कि जहां पहले आप छोटी सी इच्छा में भी डूब जाते थे, वहीं अब आप अपने विचारों पर नियंत्रण करने लगे हैं। आपका दिमाग अब सिर्फ प्रतिक्रियाओं में नहीं चलता, बल्कि खुद फैसले लेने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि आपकी असली ताकत कहाँ छुपी हुई थी। लेकिन ये सुनकर मत सोच लेना कि सब कुछ आसान हो जाएगा। असली लड़ाई अभी बाकी है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे चुनौतियां और कठिन होंगी। आपके सामने ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि अब सब टूटने वाला है, और यहीं से पता चलता है कि असली ब्रह्मचारी कौन है। दोस्तों, ये सफर कोई साधारण सफर नहीं है। ये वो तपस्या है जिसने ऋषि मुनियों को महापुरुष बनाया, जिसने सामान्य इंसान को असाधारण शक्ति दी। और आज के समय में भी अगर कोई इस मार्ग पर चल पड़ता है तो उसकी जिंदगी का हर पहलू बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि आप उस बदलाव को कितनी जल्दी महसूस करते हैं। यही था इस सफर की शुरुआत, लेकिन ये तो बस पहला कदम है। असली रहस्य, असली चमत्कार और असली परिवर्तन की गहराई अभी बाकी है, और इसे समझने के लिए हमें इस यात्रा में और गहराई तक उतरना होगा। पहले हिस्से में हमने देखा कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत किस तरह से मनुष्य के भीतर बीज की तरह काम करती है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य आपके जीवन की गहराई में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर देता है। शुरू के कुछ दिन बाहर से भले ही साधारण लगें, लेकिन भीतर ही भीतर आपके शरीर और मन में अद्भुत परिवर्तन हो रहा होता है।
दूसरे हफ्ते में जब आप पुरानी आदतों से लड़ना शुरू करते हो तो सबसे बड़ा युद्ध आपके भीतर ही चलता है। इच्छाएं आपको बार बार खींचती हैं। दिमाग कहता है कि छोड़ दो, पर आत्मा बार बार आपको पुकारती है कि डटे रहो। यही संघर्ष असली परीक्षा है। इस समय अगर आप हिम्मत हार गए तो सब मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर टिके रहे तो वहीं से असली यात्रा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आपके शरीर में जमा हुई ऊर्जा अपना काम करने लगती है। आपकी आंखों की थकान कम होती है, चेहरे पर हल्की आभा उभरती है, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होने लगता है। आपको महसूस होगा कि अब छोटी छोटी बातों से मन नहीं डगमगाता। पहले जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब आप सोच समझकर जवाब देने लगते हो। ये आपके भीतर की शक्ति का संकेत है। लेकिन इस सफर का सबसे कठिन मोड़ आता है जब आप तथाकथित शून्यता से गुजरते हो। इसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। अचानक आपको लगेगा कि ऊर्जा गायब हो गई है, मन बुझ गया है, उत्साह कहीं खो गया है। यही वो दौर है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर सच यही है कि यह शून्यता कोई हार नहीं, बल्कि एक बदलाव का दरवाजा है। जब आप इसे पार कर लोगे, तभी आपके भीतर की असली शक्ति जागेगी। 1 महीने तक का समय पार करना किसी तपस्या से कम नहीं है। इस अवधि में हर दिन आपको अपने भीतर झांकना पड़ता है। बाहर की दुनिया कबाबाथी आपको बार बार बहकाने की कोशिश करती है, चाहे वह समाज की आदतें हों, साथियों की बातें हों या अकेलेपन की घड़ी। पर जब भी आप इन प्रलोभनों को नकारते हो, आपके भीतर का दीपक और प्रज्वलित होता जाता है। लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं, आपके हाव भाव बदलने लगते हैं, आपकी चाल पहले से अधिक संतुलित हो जाती है और आपकी आंखों में गहराई आने लगती है। यह परिवर्तन सिर्फ आपको नहीं दिखता, बल्कि आपके चारों ओर के लोग भी इसे महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी स्मरण शक्ति तेज होती है। जो बातें पहले तुरंत भूल जाती थीं, अब आसानी से याद रहती हैं। ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ने लगती है। पढ़ाई हो, काम हो या कोई भी कार्य, आप पाते हो कि आप कम समय में ज्यादा कर पा रहे हो। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे आप बिखरने से बचा रहे हो। पर याद रखना, यह रास्ता सीधा और सपाट नहीं है। हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है। कई बार ऐसा लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, अब सब टूट जाएगा। लेकिन इन्हीं क्षणों में आपका धैर्य आपकी ढाल बनता है। अगर आप इस ढाल को मजबूत रखते हो, तो आप हर तूफान को पार कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का प्रभाव समय के साथ और गहरा होता जाता है। पहले यह शरीर में झलकता है, फिर मन में उतरता है और अंत में आत्मा तक पहुंच जाता है। जब आत्मा तक ये ऊर्जा पहुंचती है, तब मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। 3 महीने पूरे होने के बाद जो परिवर्तन होता है, उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है। यह वही समय है जब मनुष्य को लगता है कि उसके भीतर कोई नया जीवन जन्म ले चुका है। शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा जैसे एक सीध में बहने लगती है। पहले जहां थकान, आलस्य और कमजोरी का अनुभव होता था, अब वहां शक्ति, उत्साह और स्थिरता का प्रवाह होने लगता है। आपकी आंखों की चमक अब साधारण नहीं रहती। लोग आपको देखते ही महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। यह वही तेज है जो तपस्या से पैदा होता है। यह वही आभा है जो आत्मसंयम से मिलती है। और यही वह शक्ति है जिसके कारण लोग अनजाने ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आपका मन इतना गहरा और शांत हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पर जो पहले उथल पुथल होती थी, अब वह समाप्त हो जाती है। आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। आप निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। यह वही आत्मविश्वास है जिसकी तलाश में लोग पूरी उम्र भटकते रहते हैं। पर असली रहस्य यह है कि इस समय आपकी इच्छाएं पूरी तरह मरती नहीं हैं, बल्कि वे रूप बदलती हैं। पहले जहां वे आपको नीचे खींचती थीं, अब वही शक्ति आपके लक्ष्य की ओर धकेलती है। जो ऊर्जा पहले व्यर्थ जाती थी, वही ऊर्जा अब आपके कार्य, आपकी साधना और आपके सपनों में लगने लगती है। यही कारण है कि इस समय मनुष्य के भीतर सृजन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है कि महान लोग जब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव होता था कि लाखों लोग उनकी बात सुनकर बदल जाते थे। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण होता था कि लोग बस उन्हें देखते रह जाते थे। उनकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती थी। और यही अनुभव आज भी किसी भी साधारण व्यक्ति को हो सकता है, अगर वह 3 महीने तक इस मार्ग पर अडिग रहे। इस अवस्था में आपका शरीर भी
पहले से अलग प्रतिक्रिया देने लगता है। नींद गहरी और सुखद हो जाती है। सुबह उठते ही शरीर में ताजगी महसूस होती है। काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। भूख और पाचन शक्ति संतुलित हो जाते हैं। ये सब उस जीवन शक्ति का प्रभाव है जिसे आपने सुरक्षित रखा है। लेकिन यह सब पाकर भी असली संघर्ष समाप्त नहीं होता, क्योंकि अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, अहंकार। जब आप देखते हो कि आप बदल चुके हो, लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, तब भीतर ही भीतर एक गर्व की भावना उठती है। यही गर्व आपको दोबारा नीचे गिरा सकता है। इसलिए इस अवस्था में और भी अधिक सावधानी की जरूरत होती है। 3 महीने पूरे होने के बाद मनुष्य के सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला यह कि वह अपने भीतर उठे गर्व में बहकर सब कुछ खो दे, और दूसरा यह कि वह विनम्रता के साथ आगे बढ़े और इस ऊर्जा को और ऊंचाई पर पहुंचाए। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही असली साधक बनते हैं। वही लोग अपने जीवन को महापुरुषों की श्रेणी तक ले जाते हैं। यहीं से ब्रह्मचर्य का असली अध्याय शुरू होता है। 3 महीने तक आपने केवल आधार तैयार किया है। यह वह नींव है जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी करने वाले हो। लेकिन यह इमारत कितनी ऊंची और मजबूत बनेगी, यह आने वाले दिनों में आपके धैर्य और तपस्या पर निर्भर करेगा। 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मनुष्य को लगता है कि वह अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग हो चुका है। अब उसके विचार, उसकी चाल ढाल, उसकी वाणी और उसका आत्मविश्वास सब बदल जाता है। पहले जो काम कठिन लगते थे वे अब सहज लगने लगते हैं। शरीर हल्का महसूस होता है, नींद गहरी और संतोषजनक होती है। दिमाग की शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि आप छोटी छोटी बातों को भी जल्दी समझने लगते हो। पहले जहां पढ़ाई या काम में थकान आ जाती थी, अब वही काम आनंद देने लगता है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा और शरीर दोनों एक साथ निखरने लगते हैं। आप महसूस करते हो कि अब आपके चेहरे पर एक स्थायी आभा है। लोग बिना कुछ कहे ही आपको देखकर सम्मान देने लगते हैं। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो सामने वाले को आकर्षित कर लेती है। आपकी वाणी में मिठास और गहराई आ जाती है, जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके भीतर संचित जीवन शक्ति से होता है। वही ऊर्जा अब आपके हर शब्द और हर भाव में प्रकट होती है। 6 महीने के बाद आपके भीतर जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वह है आत्मनियंत्रण। अब आप सिर्फ इच्छाओं से नहीं लड़ते, बल्कि इच्छाएं खुद आपसे हारने लगती हैं। पहले जहां मन बार बार भटकता था, अब वही मन शांत होकर आपके आदेश का पालन करता है। यह स्थिति इतनी दुर्लभ है कि बहुत कम लोग ही इसे अनुभव कर पाते हैं, पर जिसने भी इसे पाया उसने अपने जीवन को नए स्तर पर पहुंचा दिया। इस अवस्था में आपको लगेगा कि आपके पास असीम ऊर्जा है। चाहे आप कितने भी घंटे काम करो, थकान जल्दी नहीं होती। दिमाग की गति इतनी तेज हो जाती है कि नई नई बातें सहज ही समझ में आने लगती हैं। आपकी स्मरण शक्ति गहरी हो जाती है। आप जो भी लक्ष्य तय करते हो उसमें दृढ़ता आ जाती है। यही कारण है कि इस समय अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पकड़ लो तो उसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि जितना ऊंचा पर्वत होता है, उतनी ही तेज हवाएं वहां चलती हैं। जितना ऊंचा आप उठते हो, उतने ही कठिन प्रलोभन सामने आते हैं। कई बार आपको लगेगा कि अब तो आप बहुत मजबूत हो गए हो, और यही सोच आपको ढीला कर सकती है। इसलिए इस स्तर पर विनम्र बने रहना सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आपने अहंकार को जगह दी तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य आखिर आपको कितनी तेजी से बदलता है। इसका उत्तर है कि यह आपके धैर्य और आपके निश्चय पर निर्भर करता है। कुछ लोग 1 महीने में ही अद्भुत परिवर्तन देख लेते हैं, कुछ को 3 महीने लगते हैं और कुछ को सालों। पर एक बात निश्चित है कि जो इस मार्ग पर डटा रहा, उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। दोस्तों, जब आप 6 महीने पूरे कर लेते हो, तब आप एक ऐसे द्वार पर खड़े होते हो जहां से आपकी जिंदगी पूरी तरह नई दिशा पकड़ लेती है। अब आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला यह है कि आप इस शक्ति को व्यर्थ कर दो और दोबारा वहीं लौट जाओ जहां से शुरुआत की थी। दूसरा यह है कि आप इस शक्ति को साध कर अपने जीवन को असाधारण बना लो। यह चुनाव सिर्फ आपका है। ब्रह्मचर्य का असली फल तभी मिलता है जब आप इसे सिर्फ शारीरिक नियंत्रण न समझें, बल्कि इसे जीवन का आधार बना लें। इसका मतलब है कि आपके विचार, आपकी आदतें, आपका खान पान, आपकी संगति सब इस तपस्या के अनुरूप होने चाहिए। जब तक आपका जीवन शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप इसकी पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते।
अगर आप इस मार्ग पर डटे रहते हो तो धीरे धीरे आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है। आप संसार की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हो। आपके भीतर करुणा, धैर्य और दृढ़ता का उदय होता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगते हो। यही वह अवस्था है जहां से साधारण मनुष्य महापुरुष बनता है। दोस्तों, यह पूरी यात्रा किसी एक दिन या एक महीने की बात नहीं है, यह जीवन की तपस्या है। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य कितनी तेजी से आपको बदल सकता है, तो इसका उत्तर है पहले ही दिन से। जिस क्षण आपने निश्चय कर लिया, उसी क्षण से आपका परिवर्तन शुरू हो गया है। बस धैर्य रखो और अपने निश्चय पर अडिग रहो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना, ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम और भी गहरे रहस्यों और जीवन बदलने वाले ज्ञान को लेकर आने वाले हैं।